New original films are very rare to see nowadays. With this, we have seen rise in remakes and sequels, but not all of them stand up to the level. So guys, this is I Review It, and in this video we'll talk about 11 worst Bollywood sequels that ruined the franchise. This is part 1 and we will be bringing more of this series. Number 11, Bheja Fry 2. 2007 में भेजा फ्राई का सीक्वल अपनी प्रीवियस फिल्म पर स्टैंड नहीं कर पाया, जहां पर फर्स्ट पार्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इसकी राइटिंग, वहीं पर सेकंड पार्ट की स्क्रिप्ट बिल्कुल ही ऑपोजिट थी. वी एक्सपेक्टेड द सेम लाउड लाफ बट दैट डिडंट हैपन. नंबर 10, सरकार 3. सरकार एक हाईली सक्सेसफुल पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म थी एंड राम गोपाल वर्मा की बेस्ट में से एक, लेकिन सेकंड पार्ट के एवरेज होने के बाद भी इसका थर्ड पार्ट लाया गया एंड जो कि बहुत ही बुरा निकला. ये डेफिनेटली अननेसेसरी सीक्वल लग रहा था एंड टू वर्सन द सिनेरियो, अमित सर एंड यामी गौतम का लव एंगल एंड केमिस्ट्री मूवी को और ज्यादा रूइन कर देती है. नंबर 9, फोर्स 2. एक शानदार एक्शन एंड थ्रिलर ऑडियंस को डिलीवर करने के बाद फोर्स का सीक्वल ऑडियंस एंड क्रिटिक्स दोनों को ही डाइजेस्ट नहीं हुआ. फर्स्ट पार्ट में जेनेलिया एंड जॉन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, साथ ही मूवी की स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले भी शानदार था एंड मूवी की सबसे बेस्ट चीज थी विद्युत जामवाल. शायद जॉन के पूरे करियर में सबसे बेस्ट फेस ऑफ उनका विद्युत से ही हुआ है, लेकिन सेकंड पार्ट सब फीलिंग्स को शैटर कर देता है. मूवी में ना ही ढंग की स्टोरी थी ना ही स्क्रिप्ट. सोनाक्षी सिन्हा भी ओवर द टॉप लग रही थी. शायद ये सब चेंजेस डायरेक्टर चेंज होने की वजह से आया, क्योंकि सीक्वल का डायरेक्शन बहुत वीक था. सिर्फ जॉन अच्छे लग रहे थे एंड नोबडी कैन डिनाई कि ताहिर राज बसीन की एक्टिंग कमाल की थी सेकंड पार्ट में. नंबर 8, बंटी बबली 2. सैफ अली खान इज वन ऑफ आवर फेवरेट एक्टर्स, बट ऑनेस्टली प्रोड्यूसर का अभिषेक को सैफ से रिप्लेस करना बहुत पुअर डिसीजन था. साथ ही मूवी की स्क्रिप्ट एंड स्टोरी में भी कुछ भी दम नहीं था. सिद्धांत एंड शार्वी वर इम्प्रेसिव, while पंकज त्रिपाठी एंड रानी मुखर्जी वर दी बेस्ट. नंबर 7, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा. We literally don't understand the feeling behind replacing actors who give terrific performance in the first part of the film. अक्षय कुमार इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से, बट जो जान इमरान हाशमी ने शोएब के कैरेक्टर में डाली थी, वी डोंट थिंक कोई और डाल सकता है. साथ ही जितनी एपिक लेवल की ओरिजिनल फिल्म थी, उसकी शायद 20% भी सीक्वल मैच नहीं कर पाई. नंबर 6, रेस 3. कैन वी से दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट ब्लंडर्स ऑफ बॉलीवुड? Why not? क्योंकि फर्स्ट 2 फिल्म्स हमें बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म्स की याद दिलाती है एंड इसका थर्ड पार्ट एब्सोल्युटली अननेसेसरी था. डायरेक्टर अब्बास मुस्तान एंड सैफ अली खान को ही कंटिन्यू करना चाहिए था, क्योंकि पूरी रेस की फ्रेंचाइजी उन लोगों के कारण ही बनी थी. शानदार स्टोरी, एक्शन सीन्स, डायरेक्शन हमें शायद ही कहीं और देखने मिले एंड रेस 3 ने रेमो डिसूजा का डायरेक्टिंग करियर खत्म ही कर दिया, जो कि एविडेंट था. इसकी IMDb रेटिंग भी 1.9 ही है. नंबर 5, हैप्पी फिर भाग जाएगी. बॉलीवुड की शायद सबसे बेस्ट सरप्राइजेस में से एक थी हैप्पी भाग जाएगी एंड उतना ही डिसअपॉइंट करता है इसका सीक्वल. डायना पेंटी रॉक्ड हर परफॉर्मेंस एज हैप्पी, बट प्रोड्यूसर ने फिर भी एक न्यू हैप्पी को इंट्रोड्यूस किया एंड सोनाक्षी सिन्हा अगेन वाज़न्ट द बेस्ट फिट. जिमी शेरगिल एंड पीयूष मिश्रा ही सिर्फ मूवी को होल्ड करके रखते हैं. नंबर 4, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2. न्यू जेन की फ्यू ऑफ द बेस्ट फिल्म्स का सीक्वल उसकी वाइब बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाया. जहां फर्स्ट फिल्म करण जौहर ने डायरेक्ट करी थी एंड उसको एकदम परफेक्ट फिल्म बनाई थी, वहीं पर डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा फेल टू डू सो इन इट्स सीक्वल. स्टूडेंट ऑफ द ईयर की स्टोरी एंड कैरेक्टर राइटिंग की वजह से आज भी ऑडियंस उसे अप्रिशिएट करती है, बट सेकंड पार्ट में ना ही परफॉर्मेंसेस अच्छी थी ना ही स्टोरी. द ट्राई ऑफ टाइगर, तारा एंड अनन्या नेवर मैच द लेवल ऑफ वरुण, आलिया एंड सिड. नंबर 3, सड़क 2. पेंडेमिक में आई ये फिल्म ऑडियंस को इतना ज्यादा डिसअपॉइंट करेगी नो वन एक्सपेक्टेड. जहां सड़क फिल्म बॉलीवुड की क्लासिक्स में से एक है, वहीं पे सड़क 2 वर्स्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम्स में है. इसकी IMDb रेटिंग 1.1 है एंड ट्रूली ये मूवी ये रेटिंग डिजर्व करती है. इवन ब्रिलियंट एक्टर्स लाइक आलिया भट्ट एंड संजय दत्त कुडंट सेव इट. इसके ट्रेलर को भी 13 मिलियन डिसलाइक्स मिले थे, जो कि एक रिकॉर्ड है. नंबर 2, हंगामा 2. प्रियदर्शन की हिलेरियस फिल्म हंगामा आज भी ऑडियंस को बहुत हंसाती है, बट इसका सीक्वल नोबडी वांट्स टू रिमेंबर. जहां फर्स्ट पार्ट फुल ऑफ कॉमेडी, मस्ती एंड फन वाइब्स था, वहीं पर सेकंड पार्ट बेसलेस, इरिटेटिंग एंड अनोइंग थी. मिजान जाफरी की एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी एंड इवन परेश रावल जी का कैरेक्टर भी मूवी को और ज्यादा बुरा बना देता है. एंड नंबर 1 इज द लेजेंडरी सत्यमेव जयते 2. इससे बुरा और क्या ही हो सकता है. वी कुडंट फाइंड वन सिंगल थिंग टू प्रॉपर्ली अप्रिशिएट दिस फिल्म. ये फिल्म वर्स्ट सीक्वल ही नहीं बल्कि वर्स्ट बॉलीवुड फिल्म्स की लिस्ट में होगी. जॉन जैसे शानदार एक्टर्स को इतना खराब यूज, देन दिव्या खोसला कुमार की इतनी ज्यादा गंदी एक्टिंग, पैथेटिक डायरेक्शन एंड एट द टॉप अनबिलीवेबली बैड डायलॉग्स. हर गुनहगार को ऐसी मौत मारूंगा कि अगले जन्म में माँ की कोख से क्या
बाप की तोप से भी निकलने से डरेगा। ये मूवी लिटरली ऑडियंस एंड मेकर्स दोनों ही चाहेंगे कि एग्जिस्ट ना करें। So guys, that was the video. We will see you in the next one. Until then, stay safe.